तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मॉक नंबर 6 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल और ये मेरा है जो है टेलीग्राम चैनल। एनी अपडेट द पैनल्स पीडीएफ एंड all the required document all the required PDF for your further examination will be available on this telegram channel. Okay, go fast and join that. Okay, next, आज का हमारा सुविचार: समस्या अंत की तरफ इशारा नहीं करती बल्कि रास्ता दिखाती है। तो कोई भी समस्या हो आपको तो उसको थोड़ा सा समझो, उसका सोल्यूशन निकालो। ठीक है, ये नहीं कि बस यही हो गया कि ख़त्म हो गया सब। समस्या तो आती रहनी है ज़िंदगी में, नौकरी लग जाएगी उसके बाद भी आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन ना आप सच में तगड़े क्वेश्चन है, खुश हो जाओगे देख के। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा आज का: ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ओके, ए प्लस सी टुगेदर कैन वर्क थ्राइस एज फास्ट एज बी। ओके, सबसे पहले मैं देखता हूँ, देखो ए बाई बी की अगर मैं एफिशिएंसी की रेशो देखूँ तो ये लिखा हुआ है 2:1। ओके, वहीं ए प्लस बी सी की बात करें, ए एंड सी टुगेदर कैन वर्क थ्राइस एज फास्ट एज बी। ओके, ए प्लस सी की अगर मैं बात करूँ दैट इज, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, ठीक है, ध्यान से अगर देखा हो, बी यहाँ भी बने यहाँ भी बने, ठीक है, तो हमें, और ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो सी की वैल्यू का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो देखो अगर मैं इनकी रेशो की बात करूँ, ठीक है, रेशो की बात करूँ दैट इज ए रेशो बी रेशो सी, तो एफिशिएंसी की रेशो क्या निकल के आएगी 2:1:1। ठीक है, दैट इज एफिशिएंसी रेशो। टाइम की रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो रिवर्स होता है, 1/2:1:1। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ मल्टीप्लाई तो व्हाट विल बी द टाइम रेशो, दैट इज टाइम रेशो। टाइम रेशो क्या आ जाएगी 1:2:2। हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, दैट इज 1:2:2। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज ए सम्प इज फिल्ड बाय 3 टैंकर्स विद a यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, द फर्स्ट 2 टैंकर्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द पंप इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द सम्प इज फिल्ड बाय थर्ड टैंकर अलोन। ओके, सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एफिशिएंसी की, दैट इज 1/A1। ठीक है, मैं पाइप ए को मैं तीन, हमारे पास है ना 3 पाइप हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल देता हूँ, मैं ए बी और सी। ठीक है, 1/A 1/B, ओके 1/C। ये क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट में गिवन है, द फर्स्ट 2 टैंकर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली टू फिल द पंप इन द सेम टाइम। ओके, ये पहली लाइन में गिवन है। ओके, नेक्स्ट लाइन अगर हम पढ़ें, सेकेंड टैंकर फिल्स द सम 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट टैंकर। ओके, अगर मैं बात करूँ टाइम टेकन की, ठीक है, हमें ए की बात करनी है। देखो मान लेता हूँ मैं ए टैंकर ना ए टाइम लेता है। ठीक है, जो हमारा ए टैंकर है वो ए टाइम लेता है। वहीं हम बात करें टैंकर बी की, तो टैंकर बी क्या कह रहा है, दैट सेकेंड टैंकर द पंप fills the sum 5 hours faster than the फर्स्ट टैंकर। ओके, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, ए से 5 घंटे कम टाइम लग रहा है। ठीक है, और वहीं ए सी की बात करें तो एंड 4 hours स्लोअर देन द थर्ड टैंकर। देखो हमने सेकंड टैंकर की बात की है, देखो सेकंड टैंकर 5 घंटे जल्दी भर देता है, मतलब इससे 5 घंटे कम में भर देता है। ठीक है, और 4 घंटे स्लोअर देन द थर्ड टैंकर। ठीक है, अब मैं एक ही टर्म में डायरेक्ट लिखूंगा कि देखो A-9, ये हमारे पास सी टैंकर है, ये हमारे पास बी टैंकर है। ठीक है, अगर जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं और भी अच्छे से समझा देता हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि द सेकेंड टैंकर फिल्स द सम 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट टैंकर। देखो मैं मान लेता हूँ कि बी
बी जो हमारा है वो 10 घंटे ले रहा है। ठीक है, अगर ये 10 घंटे ले रहा है तो ए कितना टाइम ले रहा है? ए कितना टाइम ले रहा है? 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट टैंकर। तो ए कितना टाइम ले रहा है? 5 घंटे। वही सेम लिख क्या मैंने यहाँ पे, सेकेंड टैंकर फिल्स द, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए कितना ले रहा है? 15 ले रहा है, 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, वही अगर सी की बात करें, सी इससे 4 घंटे कम ले रहा है, तो सी कितना ले रहा है? 6 घंटे। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ आप मुझे। 9 घंटे। तो वही लिखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 9 है। ठीक है, समझ में आ गया? अब डायरेक्ट इसको इस इक्वेशन में हम करते हैं पुट। ओके, अगर मैं इसको कर देता हूँ पुट 1/a, ये हमारे पास ये है। ठीक है, तो b हमारे पास क्या है? a-5 है। ठीक है, और c हमारे पास कितना है? a-9 है। देखो एग्जाम में ना एक आधा क्वेश्चन आपको पक्का ऐसा फंसेगा, एकदम सेम टू सेम, तो आपने डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बड़े जो ऐसे अगर सॉल्यूशन अगर आपको आपसे नहीं हो रहा ना, अगर आपसे ये सब नहीं हो रहा तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यही ना, यही 2-3 सवाल होते हैं जो टॉपर और जो मतलब एक एवरेज भीड़ से आपको उठा के अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए और उस क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सबसे पहली बात। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट नोट करो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2a-5। ओके, और यहाँ पे ऊपर दैट इज ए है ना ये, सो इट विल बी a² - 5a। ठीक है, और ये जो a/9 है, ये a-9 है, ये इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करो, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2a²। ठीक है, 2a², और यहाँ पे माइनस होगी, दैट इज -18a। ठीक है, समझ में आ गया? अगेन 5 की मल्टीप्लाई होगी तो इट विल बी -5a। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 45। और इधर हमारे पास कितना है? a² - 5a। अब देखो 5a से ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच गया? ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? a² माइनस में 18a, 18a प्लस में 45। ठीक है, सही कर रहा हूँ? अब देखो हमें अभी हम ना, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब मेरे को आप बताओ, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 55 आए और एडिशन करने पे 18 आए, तो इट विल बी -15 एंड -3। अब देखो 3 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, हमारे पास ऑप्शन में क्या है? 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 आवर्स। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट of 20% to its customer and still gain 25%. Okay, find the marked price of an article which cost 600 to the shopkeeper। देखो इस ऐसे क्वेश्चन में जिसमें मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन और प्रॉफिट गिवन है, जस्ट डायरेक्ट यूज द फॉर्मूला, दैट इज CP/MP, 100 माइनस में D डिवाइड बाय में 100 प्लस में P, और प्लस माइनस अगर लॉस हो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट में आप डिस्काउंट, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस मैच प्राइस के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो, अगर कॉस्ट प्राइस इसने गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 600 गिवन है। मार्क प्राइस हमें कितना गिवन है? मार्क प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, अब 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, डिस्काउंट को माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 80, और प्रॉफिट को हमने करना है ऐड, यहाँ पे आएगा 125। इसको यहाँ से काटोगे, दैट विल बी 2 एंड इट विल बी ओके, सो इट विल कम आउट एज 125 इंटू में 15 डिवाइड बाई में 2, इट विल बी MP। ठीक है, अब देखो ये जो मार्क प्राइस है ये इससे तो बड़ा आने वाला है। ठीक है, अब देखो ये आ नहीं सकता क्योंकि पूरा पूरा कटिंग है, ये भी आ नहीं सकता, ये भी आ नहीं सकता, तो ये खींची जाएगी। ठीक है, समझ, ऑप्शन से ही डायरेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
That is Surbhi invested ₹6,000 for 5 months, okay, and Urba invested 5,000 for 6 months in a venture, okay. Find the ratio in which they will get share the profit. अब देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जो जितना इन्वेस्ट करेगा ना उसका उतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसका उतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी ना, I1:I2, वही रेशो प्रॉफिट की होगी। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ दैट इज 6,000 इंटू में 5 मंथ्स, ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा 5,000 इंटू में 6, ठीक है। तो इट विल कैंसल आउट होल थिंग्स, ओके। द प्रॉफिट की रेशो उनकी कितनी आएगी, 1:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देखो, टाइप 1 वर्कर, मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे ए वर्कर बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बोल देता हूँ टाइप 2 की जगह मैं लिख देता हूँ बी वर्कर, ठीक है। अब देखो, जो ए टाइप के वर्कर है ना, वो 2.5 टाइम्स एफिशिएंट है किसके, बी की, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर रेशो फाइंड आउट करूँ, ठीक है, तो अगर मैं रेशो फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 5b अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखो, अब इसने बोला है कि टाइप 1 मतलब 12a 12a, ठीक है, कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी डेज दैट 4 टाइप ए, मतलब 4a प्लस में 15b कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखो, 5b की वैल्यू है 2 और 15b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6a। समझ में आ गया। देखो ऊपर क्वेश्चन में हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि 5b ना, 5b कितने के इक्वल है, 2a के इक्वल है, ठीक है। अब देखो, हमें फाइंड आउट करना है कि 15b कितने के होंगे। तो 15b कब आएंगे, जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूंगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 3 करो तो कितने आएंगे, 6a, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल वर्कर हो जाएंगे, ये कितने के बराबर है, 6a के बराबर ही है और 4a ही है। तो टोटल हमारे पास 10a आ गए, a से a कैंसिल, 10 से 10। तो इनको टोटल टाइम कितना लगेगा, 12 डेज, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 24 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस विल बी। देखो मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पे रोम्बस, रोम्बस अगर अवेलेबल हुआ तो ये इससे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लो ये रोम्बस बना दिया मैंने, ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसका एक डायगोनल तो ये होगा, अब लाइनिंग भी खींचनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो मैं इसका एक डायगोनल यहाँ से, ये एक डायगोनल हो गया, ठीक है, और एक ये डायगोनल हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, अब ये एंगल आपको पता होंगे कितने के होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2, ठीक है। वो कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 24। 24 किसके इक्वल गिवन है, 1/2। D1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8, और D2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इट विल बी 4 और इट विल बी 6। तो D2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब देखो, ये हाफ भी होते हैं अगर आपको नहीं पता हो, ये पॉइंट ना, देखो ये यहाँ पे एक में ये तो आपको पता होगा छोटे वाला कौन सा बड़े वाला। तो ये तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि ये जो साइड है ना ये हाफ ऑफ होती है एकदम, ठीक है। अगर ये पूरा 6 है तो ये 3 होगी, ये 3 होगी, ठीक है। और ये पूरा 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है ये, और इसके जो सामने वाला होता है क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और ये क्या हमारे पास, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए 3, 4 और 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट में ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ये होता है परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 5 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कंपोजिट नंबर।
ठीक है, ये 57 हो जाएगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। कंपोजिट नंबर होते हैं जिन नॉन प्राइम नंबर कह लो, दैट इज नॉन प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A natural number when divided by 5, 6, 7, 8 leaves a remainder of 4 in each case. What is the smallest of all such numbers? अब देखो, इस क्वेश्चन के ना दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। या तो आप पहला ऑप्शन से चेक कर सकते हो। देखो, इसने पूछा स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट चेक करो। तो ये तो होगा नहीं, किससे किससे डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 8 से नहीं होगा। ठीक है, 8 से ये भी नहीं होगा। ठीक है, 8 से ये भी, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बट ये अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो इसकी अगर हम बात करें, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, सबसे डिवाइड करूँ ना, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका चेक करो। दूसरा तरीका जब हम भी देखेंगे ना, तो सबसे पहले लो इन सब का एलसीएम। ठीक है, क्योंकि इन सब का एलसीएम ही सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन तीनों से कटता होगा। ठीक है, अगर मैं उसमें +4 ऐड कर दूं, तो सभी क्या देंगे, सभी क्या देंगे, 4 रिमाइंडर देंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करो। तो इनका एलसीएम आपको पता होना चाहिए कि 840 आएगा। एलसीएम आपको पता होना चाहिए कि 840 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम पता नहीं पता करना था। तो सबसे पहले देखो इन तीनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, 2 को लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से 5 और यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो बच कितना गया 3, यहाँ से 7 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था, यहाँ बच गया 4। अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट एज 840। तो मतलब 840 इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि जिनसे ये चारों की चारों जो है डिवाइड हो सकती हैं। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूँ, तो ये चारों की चारों 4 रिमाइंडर देंगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इट विल बी कम आउट एज 844। ठीक है, अगर देखो अगर कोई डाटा आसान है, तो आप ना डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाटा मुश्किल आ रहा है, तो यू कैन follow up this method. Okay, next question देखो। If the equation that is two equation have been given here, that 6x minus में 5y plus में 11 is given as 0. Okay, that is 15x plus में ky minus में 9 is given as 0. Have no solution, the value of k. तो देखो, जब भी कोई लाइन के ना दो लाइन हमें इक्वेशन गिवन, उनके कोई सोल्यूशन नहीं होते, तो जस्ट फॉलो द रूल। ओके, दैट इज a1 अपॉन में a2, दैट इज b1 अपॉन में b1 अपॉन में b2, विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये इक्वेशन, ये ऐसी कंडीशन जब भी होगी ना, देन इट विल फॉलो द ट्रू दैट दे हैव नो सोल्यूशन। ओके, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं। सो ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये तो पता होगा। ठीक है, तो अगर मैं a1 अपॉन में a2 करूँ, दैट इज 6 अपॉन में 15, और यहाँ पे b1 अपॉन में b2 करूँ, दैट इज -5 अपॉन में k। तो व्हाट डज दैट a और b आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। ओके, a एंड b क्या है, कोफिशिएंट है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, दैट इज -25 अपॉन में 2। So what will be the value of k, that is 12 point, what will be the value of k, that is 12.5. Okay, minus 12.5 will be the value of this one. Next we have again a very you can say that very important question. Okay, that is sin power 4a minus में cos power 4a. Okay, and it has been given as that it is what, it is given as 1. Okay, again using the formula of a square b square, we can write it like that, sin square a minus में cos square a. Okay, and it will be sin square a plus में cos square a. it is 1. देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। अब अगेन इट विल ऑल्सो बी द फॉर्मूला ऑफ sin square a एंड cos square a square माइनस में b square। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज sin a प्लस में cos a, and it will be sin
ए माइनस में कॉस ए इक्वल टू 1, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा लिखने का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ही फार्मूला में बनाता हूँ, और इसका फार्मूला शायद आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ क्या फार्मूला होता है, 2 cos a, 2 cos a will be 1, so cos a will come out as 1 by 2, so what will the value of a, value of a will be कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, if one need to score 34% to pass a test, the pass marks out of 40 will be, अब देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें 40 का 34% निकालना है, ठीक है। अब 34% देखो, 34% को अगर हम निकालूँ तो सबसे पहले फ्रैक्शनल में ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ 17 का मल्टीपल ही हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 का मल्टीपल इसमें से कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये हो जाएगा, तो समझ में आ गया। अब देखो 40 इंटू में 34 अपॉन में 100 की बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा, सो इट विल बी 2 एंड इट विल कम 5, so it will be 68 upon my 5, so I think ये आएगा, सॉरी हाँ ये आएगा 13.6, क्योंकि 17 का मल्टीपल यही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, एक हमारे पास क्यूब है, एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो ये बोल रहा है लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ ए क्यूब। देखो एजेस ऑफ द क्यूब, अगर मैं क्यूब की बात करूँ, क्यूब में अगर आपके सामने बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो है नहीं क्यूब, पर चलो इससे बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइन ड्रॉ, एक ये होगी, दो, तीन, चार, अब देखो ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, एक मैं बना देता हूँ आपके सामने स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे बना देता हूँ आपको स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया। वेट अ मिनट, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दिख रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके एज गिनता हूँ, एज बताओ मुझे तो पहले कितने होंगे, 1 2 3 4 ये हो गए, 4 नीचे वाले, ठीक है, और 4 ये वाले हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 12 एज हो गए, ठीक है। और मैं इसकी साइड मान लेता हूँ कि इसकी साइड सी ही मान लेते हैं, ठीक है, इसकी एक साइड सी है, ठीक है। तो 12 एजेस है, मतलब टोटल सम कितना होगा 12 सी, ठीक है। और इसकी मैं अगर मैं साइड की बात करूँ, मैं इसकी साइड मान लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि इसकी साइड है ना हमारे पास, वो एस है, ठीक है। तो इसका पैरीमीटर क्या होगा, पैरीमीटर कितना होगा 4s, ठीक है। सो 1s इक्वल टू 3c, ये हमारे पास रेशो आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ये था न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, दैट इज सी क्यूब विल बी इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा एस स्क्वायर, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, ओके। हमें एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बट व्हाट वी हैव गिवन इज that is so here, then 1c will come out as s upon में 3, ठीक है। तो अगर c की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, that is s upon में 3 upon में क्यूब, okay, it will as s square, okay, so s cube upon में 27, it will goes to s square, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द, दैट इज 27 यूनिट्स। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, सच में ना ये क्वेश्चन सच में छोड़ के आते हैं बंदे। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स, देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स का डायरेक्ट फार्मूला n अपॉन में n माइनस 3 डिवाइड बाय में 2। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, ये नंबर ऑफ डायगोनल है। इनमें से ना यही आपसे पूछते हैं। कई बार क्या पूछ लेते हैं आपसे, आपसे पूछ लेंगे नंबर ऑफ डायगोनल, कई बार आपसे नंबर ऑफ साइड पूछ लेते हैं, डायगोनल दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है नंबर ऑफ साइड्स। क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। और आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ साइड्स डेकागोन में 10 होती है। ठीक है, तो इट विल बी 10 इंटू में n माइनस 3 7 बाय में 2 5 एंड इट विल बिकम 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट पुलक एंड मेनेजा had was 5:9, while the ratio of the number of marbles that Jairam and Maneja was 7:18। ओके, देखो हमारे पास तीन बंदे, दैट इज पुलक जो कुछ भी है एम, और मैं ये लिख देता हूँ जयराम। ठीक है, अब देखो इन दोनों की रेशो कितनी है हमारे पास, 5:9। ठीक है, और इन दोनों की रेशो हमारे पास कितनी है, दैट इज 18:7। अब देखो अगर मैं ऊपर वाले रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देन होल थिंग विल कम आउट एज, ओके। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10:18 कम आउट एज 7। ठीक है, तो ये रेशो आ गई। देन व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पुलक एंड जयराम, पुलक एंड जयराम की रेशो कितनी आ गई, कितनी आ गई, 10:7। 10:7 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The present age of father of a boy is twice the age of the boy. 6 years later, the ratio of their ages will be this one. Okay, अब देखो तो प्रेजेंट एज की बात करें, मैं अगर फादर और किसकी बात करूँ, सन की, तो इनकी रेशो है 2:1। ठीक है, 6 साल बाद इनकी रेशो होगी 11:6। ओके, तो हमें बताना है और कितने साल बाद होगी, +6 +6। बस एजेस वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना सिर्फ इस वे में लिख लो। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और करो डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा, एक। सेम ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय, तो बॉय हमारे पास 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 30 ईयर्स। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। दैट इज 4 years ago, average age of a family, okay, of 4 members was 18 years. A baby is born. Now find the average age of family when the child is 8 years. अब देखो अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं और प्रेजेंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं 4 साल पहले की बात करता हूं, तो 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले अगर मैं प्रेजेंट में जाऊं तो जो एवरेज है वो भी +4 मतलब हमारे पास 4 मेंबर है ना। मैं मान लेता हूँ A B C D, और इन सब की एवरेज क्या है, 18 ईयर्स है। ठीक है, अब देखो इसमें भी +4 हुआ, इसमें भी +4 हुआ, इसमें भी +4 हुआ, इसमें भी +4 हुआ, तो एवरेज में भी +4 होगा। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो इनका एवरेज एज है ना, प्रेजेंट में जब बेबी पैदा हुआ है, तो इनकी एज का जो एवरेज है वो कितना है, 22 ईयर्स। ठीक है, वहीं अगर मैं सम की बात करूँ तो सम कितना होगा इनका, 88 ईयर्स। ठीक है, अब देखो ये फैमिली है के 4 मेंबर है। ठीक है, अब देखो अब 8 साल है, अब अगेन 8 साल की बात करें, ये जो कहानी है ना, ये जब तक हमारा बच्चा नहीं हुआ था तब तक की है। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एक चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो 8 साल का तो ये खुद हो गया, बाकी भी तो 8-8 साल बड़े होंगे। तो मैं बोल देता हूँ कि जो टोटल एज है ना वो 40 ईयर्स इनकी और जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, अगले 8 साल में। अब देखो 88 ईयर्स तो ये पहले थे, अब 40 ईयर्स और आ गए। ठीक है, तो टोटल एज कितनी होगी, 128 ईयर्स। ठीक है, और 128 ईयर्स कितने बंदों की है, 5 बंदों की है, तो कितना जाएगा ये, what will be the average, that is 25/6 years। ठीक है,
समझ में आ गया। नेक्स्ट वी हैव अगेन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, ए फादर इज थ्राइस हिज सन इज। ओके देखो, ये फादर है, ये सन है, ठीक है। अगर इसकी एक है तो इसकी 3 है, क्योंकि थ्राइस बोला हुआ। 3 years ago the age of the father was 3 less than 4 times his son age। ओके, 3 years ago की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 3 years ago find the average age of father and son current aging। देखो 3 years पहले मैं मान लेता हूँ कि फादर की एज f है, सन की एज s है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं बात करूँ फादर की एज की, तो ये क्या बोल रहा है, 3 years ago मतलब f-3, दोनों की सबसे पहले तो होगी f-3, क्योंकि 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे s-3, ठीक है। नाउ 3 years ago the age of the father was 3 less than 4 times his son's age। तो इसकी एज कितनी थी, 3 ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। हमें क्या पूछ रहा है, हमें इन दोनों की एवरेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो f-3 विल बी दैट इज 4s माइनस में 12 माइनस में 3, सो इट विल बी 4s माइनस में 15 एंड इट विल बी f माइनस में 3। तो इट विल कम आउट एज f प्लस में 4s f माइनस में 4s f माइनस में 4s will come out as that is माइनस ऑफ 12। अगर मैं दोनों तरफ माइनस कॉमन लेता हूँ, दैट इज 4s माइनस में f विल कम आउट एज 12। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। बट हमारे पास पहले भी एक इक्वेशन है, दैट इज 3 and 1, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, so it will be 11 unit minus 11 unit is equal to 12, but we have to calculate the average age of ओके हमें निकालनी है इनकी। So what we have been given is that the father is thrice of son। Okay, then ratio will be given as 3/1। okay, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, that is 4 minus में 3, that is 12। okay, so what will be the value of 1 unit, that is 12। okay, then what is the present age, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट एवरेज निकाल लेता हूँ। इन दोनों की एवरेज क्या आएगी, 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 24 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 years ago the average age of 4 member of a family was 15 years। okay, in a meantime two children were born in that family, however the present average age of the members of that family is still same as it was 6 years ago। ठीक है, ये लाइन ना, ये लाइन बहुत बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, 6 साल पहले की बात करते हैं सबसे पहले, 6 years ago, ठीक है। उन सब का एवरेज एज ऑफ जो है, एवरेज कितना है इनका, एवरेज कितना है 15 ईयर्स, तो सम कितना होगा 60 ईयर्स, ठीक है। तो सम कितना होगा, 6 साल पहले की बात है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आता हूँ प्रेजेंट में मतलब जब इनका बच्चा हुआ, ठीक है। तो ये कब की बात कर रहे हैं, 6 ईयर्स है, मतलब प्रेजेंट मतलब 6 साल और, मतलब अगर मैं 6 साल आगे की बात करूं, तो हमारे पास 4 मेंबर हैं, तो हर कोई 6 बढ़ेगा, +6 +6 +6 +6, तो टोटल इंक्रीज कितना होगा, पहले 60 था, अब 24 हो गया, ठीक है। तो इन सब की एवरेज एज कितनी, सॉरी सम कितना हो गया 84 ईयर्स। ये सिर्फ 4 मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 4 मेंबर्स की प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। बट इसके बीच क्या हुआ ना, इसी बीच ना क्या हुआ, 2 नए मेहमान आ गए घर में, ठीक है, पर एवरेज सेम रही। अब देखो, अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास एवरेज जितनी थी पहले थी 15,
पर हमारे पास मेंबर कितने इंक्रीज हो गए, मेंबर हो गए 6, तो इनका सम कितना हो गया 90 ईयर्स। बताइए क्या बात हुई भाई, 4 मेंबर का सम 84 है, इनका ये तो बचा हुआ सम गया क्या, ये तो दोनों इक्वल होने चाहिए थे, क्योंकि ये जो सम निकल के आया ना कितना 6 साल, ये 6 साल ना उन दोनों बच्चों का सम है, एक्स प्लस वाई, दो दो नए बच्चे हुए, ठीक है। बट हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है, दैट इज इन दोनों बच्चों का जो एज का डिफरेंस है ना वो 2 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एल्डर चाइल्ड। अब देखो, अब ये तो बड़ा हो नहीं सकता, ठीक है, तो हमारे पास एक डायरेक्ट ट्रिक होती है इसकी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन दे रखी हो तो x के लिए हम करते हैं 6 + 2 / 2 और y के लिए हम करते हैं 6 - 2/2, ठीक है। तो बड़े वाले की एज कितनी आ जाएगी 4, तो इसकी तो अपने आप ही 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया बड़ा, तो बड़ा की हो जाएगी, बड़े की हो जाएगी 4 साल। ओके, थैंक यू गाइज, दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, आई होप यू एंजॉयड इट। ओके, थैंक यू।